वे पदार्थ जो जल में डालने पर अम्ल कहलाते हैं। और जो OH आयन देते हैं भस्म कहलाते हैं। क्षार मत लिखना भी। भस्म भी क्षार ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा अंतर होता है इनमें, अभी बताएंगे कब होते हैं। भस्म कहलाते हैं। अब देखो, ऐसे पदार्थ जिनमें H+ है वो सब अम्ल हैं, जिनमें OH है वो सब क्षार हैं। अब देखो कौन कौन से हैं वो। देखो जैसे हमारे पास HCl है, HCl को हमने जल में डाला। तीर ये वाला लगाना है क्योंकि चैप्टर ही साम्य अवस्था का चल रहा है। चाहे तो जल अपघटन लिख सकते हैं, जल में डाल दिया हमने तो H+ में टूट गया, Cl- में टूट जाएगा। अगर ये H दे रहा है तो इसका मतलब ये अम्ल है। अगर H2SO4 है, H2SO4 ऐसा होगा, जब इसे हम जल में डालेंगे तो ये H+ में टूटेगा और 2 H है तो ये ऐसे लिखे जाएंगे, ऐसे नहीं लिखे जाएंगे। और सल्फेट अलग निकल जाता है 2- के साथ, तो ये अम्ल है। अम्ल क्या है? अम्लों का राजा ये HNO3 है। HNO3 में H+ अलग टूट जाएगा, NO3 अलग टूट जाएगा, ये भी अम्ल है। नाम क्या होगा? मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और ये नाइट्रिक अम्ल होता है। तो मैं नाम से कोई मतलब नहीं, अभी सिर्फ अम्ल और क्षार की बात कर रहा हूँ। हो गया। देखो HCN है, अगर HCN को हम डाल रहे हैं जल में तो ये H+ में और Cn- में टूट जाता है, इसका मतलब ये अम्ल है। अगर हम देखो CH3COOH को डाल रहे हैं जल में तो ये CH3COO- में टूट जाएगा, H+ में टूट जाएगा, तो ये भी अम्ल है। इधर बात करो जरा। हमारे पास है KOH और KOH को हमने जल में डाला तो K अलग टूट गया और OH अलग टूट गया, तो ये कहलाएगा भस्म। अगर हमारे पास है NaOH को जल में डाला, Na अलग टूट गया, OH अलग टूट गया, ये भी है। देखो NH4OH इसे जल में डाला हमने तो NH4+ में टूट जाएगा, OH- में टूट जाएगा। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम अलग टूट जाएगा, 2+ आवेश होता है, संयोजकता इसकी 2 होती है और OH- हो जाएंगे 2। याद रखना एक साथ मत बनाना वरना 20 नजर आएगा। ये 2 अलग बनाना है, OH अलग बनाना है जल में डालने पर। तो हमारे पास जितने भी हैं ये सब भस्म हैं। Mg इसमें अलग टूट जाएगा और OH इसमें अलग टूट जाएगा, ये सब भस्म। ये अम्ल के उदाहरण है, ये भस्म के उदाहरण। उतार लो। लोरी तथा ब्रोंस्टेड ये 2 अलग अलग वैज्ञानिक हैं। दोनों ने साझे में प्रैक्टिकल किया, साझे में खोज किए। वे देखो यार, वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन के आगे ये लिख देना H+, प्रोटॉन देते हैं
प्रोटॉन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन का आगे H+ लिख देना, H+ को प्रोटॉन कहते हैं। वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं भस्म कहलाते हैं। भस्म कहलाते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास है देखो इधर ये है HCl और HCl को जल में डाला, जल में डालने के बाद में H पर प्लस होता है, इस पर माइनस है, ये H जो ना वो इस पर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ एक H बढ़ जाएगा, H3 हो जाएगा। और ये हो जब एक H इस पर आ जाएगा ना तो वो आवेश यहाँ दिखाई देगा इसमें, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और Cl आ जाएगा। ऐसे ही देखो इधर, ऐसे ही CH3COOH को हम जल में डालते हैं तो क्या होगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा H3+O, एक H इस पर आ गया। देखो ये H दे रहा है, क्या हो रहा है, ये पदार्थ H दे रहा है। जब ये H दे रहा है तो ये देने वाला कहलाता है अम्ल और जो पदार्थ ले रहा है वो कहलाता है भस्म। ये भी अम्ल है और ये भस्म। देखो कुछ भस्म जल में डालने पर OH आयन देते हैं कुछ, है ना जी। कुछ भस्म जो है वो जल में डालने पर OH आयन देते हैं, अतः उन्हें क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब देखो जितने भी भस्म हैं जिनमें के OH पाया जाएगा वो सब क्षार होंगे, समझ गए। जितने भी भस्म ऐसे वाले हो जिनमें OH हो तो वो क्षार कहलाएंगे, लेकिन सारे के सारे भस्म में OH नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसमें OH नहीं होता है, लेकिन ये भस्म होता है, क्षार नहीं होता। ये क्षार तब होगा जब OH होगा, तो OH होगा तो क्षार होगा, वरना भस्म तो सब होते हैं, समझ गए। अम्ल नहीं है तो फिर वो भस्म होगा। अब भस्म होगा तो भस्म के अंदर से भी वो क्षार है नहीं है उसकी पहचान पड़ेगी OH है। OH है तो वो क्षार है, OH नहीं है तो फिर वो भस्म है, तो भस्म कहते हैं। इस प्रकार देखो, इस प्रकार सभी क्षार जो होते हैं, सभी क्षार वो भस्म होते हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। देखो दुनिया में दो ऐसे यौगिक हैं, और भी बहुत सारे होते हैं वैसे, लेकिन दो मुख्य यौगिक ऐसे हैं जो कि अम्ल में डालो तो वो क्षार बन जाएंगे, क्षार में डालो तो अम्ल बन जाएंगे। याद रखना, उनके कहते हैं द्विक प्रकृति, दोहरी प्रकृति दर्शाते हैं, दो दो नाम होते हैं, दो दो रूप होते हैं, दो दो व्यवहार होते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण इसका होता है जल। जल को जल के अंदर ही डालो, जब जल को जल के अंदर डालेंगे ना तो जल पे एक H होता है, एक OH होता है, इसलिए ये अम्ल की भांति व्यवहार भी करता है, क्षार की भांति व्यवहार भी करता है। अब से आगे को तुम जिस पर OH हो ना, यहाँ से आगे जिस पर OH हो उसे क्षार बोल सकते हैं, अब भस्म बोलने की जरूरत नहीं है। अभी तक तुमने जितने पढ़े थे भस्म भी थे और क्षार भी थे दोनों, लेकिन भस्म और क्षार में इतना सा अंतर होता है जो मैंने बताया तुम्हें अभी।
कि सारे के सारे क्षार जो होते हैं वो भस्म होंगे, लेकिन सारे के सारे भस्म क्षार नहीं होंगे। क्षार केवल वही होंगे जिनमें OH पाया जाएगा। अब H जो है ना, ये H ये इसे दे देगा, तो इस पर जो है H3O हो जाएगा इस वाले पर, और यहाँ OH रह जाएगा। ध्यान से देख लेना, इसने एक H इसे दे दिया, जब इसने इसे दे दिया तो ये तो कहलाएगा अम्ल, इसने ग्रहण कर लिया तो अब ये कहलाएगा क्षार। समझ गए? क्योंकि लोरी और ब्रोस्टेड के अनुसार जो H दे देंगे वो अम्ल है, और जो H को ग्रहण कर लेंगे वो क्षार है। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया की क्रिया अमोनिया से ही कराते हैं, तो ये अपना एक H इसे दे देगा, तो यहाँ तो रह जाएगा NH2, और यहाँ हो जाता है NH4। अब NH4 हो जाएगा तो एक H फालतू हो जाता है, वो प्लस आ जाता है। इसने इसे दिया तो ये तो अम्ल है, इसने ग्रहण किया तो ये क्षार है। समझ गए? अब उल्टी अभिक्रिया देखो जरा। उल्टी अभिक्रिया देने का मतलब क्या होता है? यहां से बनती है तुम्हारी परिभाषा, CH3 HCl की बात करें, देखो HCl की बात करें, HCl को हमने जल में डाला, इसने अपना एक H इसे दे दिया, तो ये बन जाएगा H3O प्लस Cl माइनस। किसने दिया? इसने दिया है, तो ये कहलाएगा, देखो हाँ इसने H दिया है, ये कहलाएगा अम्ल, और ये कहलाएगा क्षार। अब अभिक्रिया हम इधर से चलाना चाह रहे हैं, तो इनमें से किसके पास H है जो दे देगा? यार इसके पास H है, यही दे सकता है। तो अब अगर जो अभिक्रिया इन दोनों में कराई जाएगी तो H ये इसे दे देगा, तो वापस ऐसा बन जाएगा, तो ये H दे देगा, जब दे देगा तो ये अब ये बन जाएगा अम्ल, और ये H ग्रहण कर लेगा, ये बन जाएगा क्षार। अभी तुम ध्यान से देखो, Cl वाला क्या था? यहाँ अम्ल था, और Cl वहाँ क्षार बन गया। यहाँ H2O जो था वो क्षार था, या अम्ल बन गया। तो अगर किसी अम्ल से, नियम सुन लो क्या होता है, अगर किसी अम्ल से एक H निकल जाता है तो उसका संयुग्मी क्षार प्राप्त होता है। जो भी बनेगा, इसमें से एक H निकल गया तो अब जो भी बचेगा ना वो इसका क्षार होगा। अगर किसी क्षार में एक H प्लस आ जाता है, किसी क्षार में एक H आ जाता है तो उसका संयुग्मी अम्ल बनता है। याद रखना। तो कोई कहे HCl का संयुग्मी क्षार बताओ, तो हम कहेंगे ये है, जो इनके में क्वेश्चन आया है। और कोई कहे क्षार का संयुग्मी अम्ल बताओ, तो वो ये है, संयुग्मी अम्ल। तो इसका संयुग्मी देखो, इस क्षार का संयुग्मी अम्ल ये है, और इस अम्ल का संयुग्मी क्षार ये है। क्वेश्चन आया था कि HF, इनके में जो क्वेश्चन आया आज, HF का संयुग्मी HF का आया था, और H2SO4 का आया है। HF का और H2SO4 का संयुग्मी क्षार बताना है हमें, तो दोनों को जल में डाल दो, ये से ग्रहण कर लेगा। इसमें क्या बन जाएगा? H3O प्लस F माइनस हो जाएगा। इसमें से ये H इस पर चले जाएंगे, देखो H2O सॉरी H3O, और यहाँ 2 से गुणा हो जाएगी, और यहाँ भी 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि डबल H है इसमें। 2 H है तो 2 H होने के लिए 2 OH होने चाहिए, 2 H2O होने चाहिए। या क्या बचेगा? बचेगा सल्फेट। अब देखो सल्फेट यहाँ क्या था? अम्ल। H दिए हैं, ये क्षार है, इसने ग्रहण किए। अब H इसके पास तो है नहीं, इसके पास है देने के लिए, तो ये बन जाएगा अम्ल, और ये क्षार। कौन सा वाला? संयुग्मी। अब हम कहेंगे कौन किसका संयुग्मी है? देखो ये अम्ल है, और कोई कहे इस अम्ल का संयुग्मी क्षार क्या है? तो ये है। ऐसे इसकी बात कर लो, देखो ये अम्ल था और ये क्षार था, तो कोई कहे इस अम्ल का संयुग्मी क्षार कौन सा है? ये है। और इस क्षार का संयुग्मी अम्ल कौन सा है? ये अम्ल है और ये इसका क्षार है, क्योंकि यहाँ ये अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, अब ये क्षार की भांति व्यवहार करेगा। तो नियम है ये, ठीक है ना जी।
कि जब किसी अम्ल से एक H+ निकल जाता है तो उसका संयुग्मी क्षार प्राप्त होता है, और जब कोई क्षार एक H+ ग्रहण कर लेता है तो उसका संयुग्मी अम्ल प्राप्त होता है। ये वाली बात हम यहाँ नीचे हिंदी में लिखते हैं इस प्रकार करके, ये सारा उतार लेंगे और इस प्रकार यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार जब किसी अम्ल से एक H+, किसी अम्ल से एक H+, H और ऊपर प्लस आयन लिखना चाहिए, एक H+ निकल जाता है तो उसका संयुग्मी क्षार प्राप्त होता है। एक H+ निकल जाता है तो उसका संयुग्मी क्षार प्राप्त होता है, और जब कोई क्षार एक H+ ग्रहण कर लेता है, जब कोई क्षार एक H+ ग्रहण कर लेता है तो उसका संयुग्मी अम्ल बनता है। देखो क्वेश्चन कई बार तो अलग अलग तरीके से रखे हैं। क्वेश्चन ऐसा आया था, CH3COOH का संयुग्मी क्षार ज्ञात कीजिए, ऐसे करके। तो क्या आ जाएगा, CH3COOH को जल में डाल दो, और ये H इस पर आ जाएगा। देखो ये अम्ल था, ये क्षार था, अब ये क्षार बन जाएगा, ये अम्ल बन जाएगा। कैसा? क्योंकि H इसने त्याग दिया तो अब ये क्षार बन जाएगा। तो इस अम्ल का संयुग्मी क्षार तो ये आगे देखो, ये अम्ल था, इसी जैसा ये बना है, लेकिन ये क्षार है, तो ये है संयुग्मी क्षार। ये क्षार था और इसका ये संयुग्मी अम्ल। देखने में लगता है ना उसी जैसा, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता सा लगता है, देखो, और ये भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता सा लगेगा, लेकिन वो अम्ल नहीं होगा, पूरी प्रकृति बदल चुकी होगी, क्षार होगा। ऐसे इसके बाद आ जाता है लुईस के अनुसार
तो जी जिसने दिए हैं वो 4